नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज खबरों की खबर में बात उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस समिट में करीब 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। दावा है कि समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव है। राज्य सरकार को इस आयोजन के जरिए करीब 25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करने की उम्मीद है। हिस्सा लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आगामी कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हमें 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जबकि हमने लक्ष्य 23 लाख करोड़ रुपए रखा था। यानी हम लक्ष्य से कई गुना अधिक निवेश हासिल करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने
पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है। उद्घाटन सत्र के दौरान रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी में निवेश के कई ऐलान किए। देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी सौगातों से उत्तर प्रदेश सरकार की झोली भर दी है। मुकेश अंबानी ने अपने भाषण की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज निवेशक उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए उत्साहित हैं। बिजनेस में सुधार के कारण उत्तर प्रदेश राज्य नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। Our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are 4 main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust, and now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator, because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. उत्तर प्रदेश में निवेश का ऐलान करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक जियो सभी गांव और कस्बों में 5G सेवा शुरू कर देगा। जियो के प्लेटफॉर्म के जरिए हम सभी सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ाएंगे। हम अपने 2 प्रोडक्ट्स को यूपी में शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला है जियो स्कूल और दूसरा है जियो AI डॉक्टर। लखनऊ के सांसद व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा होने के कारण ही आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। अब यूपी मतलब शिक्षा हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट हब, यूपी मतलब निवेश फ्रेंडली माहौल वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद के नाम पर उद्योगों के खिलाफ माहौल बनाया गया था। ये हम सभी के लिए बेहद हर्ष की बात है कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है, और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नज़ाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में
मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है, वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यूपी में काफ़ी अच्छा हुआ है। यूपी में जितने एक्सप्रेसवे हैं उतना किसी भी राज्य में नहीं है। वन नेशन वन प्रोडक्ट की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो यह थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।